नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ईश्वर सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत है ईश्वर सिंह के ब्लॉग्स में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एक और शानदार ज़बरदस्त नए ब्लॉग में फ्रेंड्स। आज मैं एक ऐसी ज़बरदस्त जगह पर आज आया हूं और आज आपको एक ऐसी इतिहास के बारे में मैं बताने वाला हूं फ्रेंड्स, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। फ्रेंड्स, आपको दिखाना चाहता हूं, आप देखिए ये बैकग्राउंड में ये गेट का नाम है वीरांजलि वन। ये जो गेट बना हुआ है एक्चुअली ये एक वन है, यानी एक गार्डन टाइप का बना हुआ है, पर इसका इतिहास जो है ये बहुत ही पुराना और बहुत ही ऐतिहासिक है फ्रेंड्स। आपको बता दूं, बहुत कम लोग जानते हैं फ्रेंड्स इसके बारे में। जलियांवाला बाग के बारे में, कांड के बारे में बहुत लोग, पूरी दुनिया जानती है, पर गुजरात में सेम उसी की तर्ज पर एक ऐसा कांड हुआ था जिसके बारे में लोग बहुत कम लोग जानते हैं। मैं कहूं तो ना के बराबर लोग जानते हैं फ्रेंड्स। 1922 के अंदर गुजरात के अंदर सेम ऐसी घटना हुई थी जो जलियांवाला बाग कांड के अंदर हुई थी। सेम ऐसी घटना जो यहाँ पर अंग्रेज सरकार के द्वारा दमन किया गया था। 1200 से ज़्यादा आदिवासी यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको यहाँ पर मतलब निहत्थों को गोली मारकर दी गई थी। ऐसी घटना जो मतलब मैं कहूँ तो मतलब ऐसा काला दिन जो बहुत भयावह था यहाँ के लोकल लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं उस इतिहास के बारे में जो आज से करीब करीब 80 साल पहले ये घटना हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं और इस इतिहास के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ये मेन गेट, एंट्री गेट है और यहाँ का आपको व्यू दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर इस दीवार पर आदिवासी कल्चर को बताया गया है और ये यहाँ का मेन एंट्री गेट है। यहाँ पर कुछ जानवरों के चित्र बताए गए हैं और यहाँ पर एक पत्थर के ऊपर जो पूरा वन है उसके बारे में बताया गया है। आप देखिए, यहाँ पर ये सारी जानकारी दी गई है। कहाँ पर ये नदी दिखाई दे रही है, रिवर फ्रंट प्लांटेशन दिख रहा है, ये सारी चीज़ें इसके बारे में जानकारी पूरे वन के बारे में बताई गई है। चलिए फ्रेंड्स, एंट्री करते हैं और जानते हैं हिस्ट्री के बारे में। ये मेन गेट है, यहाँ से एंट्री करेंगे और ये देखिए यहाँ पर बुक के अंदर एंट्री होती है, उसके बाद एंट्री मिलती है यहाँ पर। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं, ये सुबह 8 बजे से लेके और 12 बजे दोपहर तक चालू रहता है और 12 से लेके 2 बजे तक बंद रहता है। फिर 2 से लेके शाम को 5 बजे तक ये चालू रहता है। ये देखिए, यहाँ पर वीरांजलि भवन की बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ का बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत व्यू है, बहुत सुंदर बनाया हुआ है। और ये जो मेन आपको जो स्टैचू दिख रहा है, चलिए वो फ़ोटो भी दिखाते हैं, स्टैचू भी दिखाते हैं और इतिहास के बारे में भी जानते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है और इस पे लिखा हुआ है श्री गणेशाय नमः। संवत 1943 महासुद ठाकुर श्री दलपत सिंह जी तालुका के पाल मालवाण हमारे वंशज को पुरते ब्रह्म हत्यातिक पाप छे, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा हुआ है। थोड़ा कम पढ़ने में आ रहा है। और ये देखिए, यहाँ पर ये जो बोर्ड है उसके बारे में पूरी जानकारी इसकी दी हुई है। गुजरात राज्य के संस्कृति वन, पुनीत वन, गांधीनगर, ये सारे बारे में जानकारी दी गई है। और ये जो आप सामने स्टैचू देख रहे हैं उनके बारे में जानते हैं। इनका नाम है मोतीलाल तेजावत। ये भील क्रांतिकारी प्रणेता हैं और यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये जो पूरी लड़ाई हुई थी, जिसमें करीब करीब 1200 से ज़्यादा अधिक आदिवासी लोग मारे गए थे, ये उसी लड़ाई के मेन कर्ता धर्ता है, मेन प्रेरणा स्रोत हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दूं, ये जो घटना हुई थी, ये घटना हुई थी गुजरात के, अभी प्रेजेंट टाइम में अरवली डिस्ट्रिक्ट नया बन चुका है, पर पहले वो साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट में गिना जाता था। भिलोड़ा के पास, आपको याद होगा फ्रेंड्स, मैंने एक ब्लॉग बनाया था संचरी माता का। उसी ब्लॉग के जो मैंने बनाया था माता जी का मंदिर है, उसी के पास ये घटना हुई थी। और ये घटना फ्रेंड्स, आपको बता दूं, यहाँ बोर्ड लिखा हुआ है, जानकारी भी दी गई है, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ। ये घटना है 7 मार्च 1922 की। यहाँ पर एक बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा था, जिसके बारे में आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आंदोलन ऐसा था कि उस समय अंग्रेज़ों ने यहाँ पर जो यहाँ लोकल लोग हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा
जो है टैक्सेस बढ़ा दिए थे, जिसका विरोध के लिए यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं उन्होंने विरोध के लिए एक मतलब कह सकते हैं कि मतलब शांतिपूर्ण तरीके से उसका विरोध करने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। करीब 10,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ये घटना जो है पूरी तरीके से हो रही थी। और 10,000 से ज़्यादा लोगों को नेतृत्व कर रहे थे तेजावत साहब, जो मैंने अभी आपको स्टैचू दिखाया। फ्रेंड्स 10,000 से ज़्यादा लोग जब इकट्ठे होने लगे तो जो उस समय अंग्रेज सरकार थी उन्होंने वहाँ पर जो है इसको संज्ञान में लिया। और संज्ञान में लेने के बाद उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स कि अपने सैनिकों को यहाँ पर इकट्ठा कर लिया और इस जो पूरा जो घटना थी इसको मतलब दमन करने के लिए उन्होंने अपने सैनिकों को यहाँ पर एकत्रित कर लिया। फ्रेंड्स 10,000 लोग एक जगह पर इकट्ठे हो गए थे। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा मतलब जो है ये चल रहा था। किसी एक व्यक्ति ने गोली चला दी और जिसके बाद वो गोली जैसे ही अंग्रेज सैनिक को लगी उसके बाद जो है अंग्रेज जो अधिकारी था उसने शूट एंड साइड का ऑर्डर दे दिया। और उसके बाद दोस्त आपको बता दूं, बिना कुछ जाने बिना कुछ सोचे समझे सीधा शूट एंड साइड का ऑर्डर, और करीब करीब 1200 से ज़्यादा यहाँ के निहत्थे आदिवासी लोकल लोगों को उन अंग्रेज अधिकारियों ने गोली मार दी। और आपको मैं बता सकता हूँ फ्रेंड्स, जो मैंने इसके बारे में जाना है, उन निहत्थे लोगों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। और उन लोगों को यहाँ एक लोकल कुआं है उसके अंदर भर दिया गया। और उस कुएं को जब वो पूरा कुआं भर गया फ्रेंड्स, उसके बाद जब उसमें जगह नहीं बची तो अंग्रेज लोगों ने, अंग्रेज अधिकारियों ने बाकी की जो बची जो बॉडी थी, मतलब जो लोग मतलब डेड बॉडी थी उनकी, उनको यहाँ पास में एक नदी पड़ती है उस नदी में फेंकना शुरू कर दिया। फ्रेंड्स कहते हैं कि उस घटना के बाद इतनी लाशें उस नदी में बहीं, इतनी लाशें बहीं फ्रेंड्स कि नदी का पानी पूरा लाल हो चुका। फ्रेंड्स बहुत कम लोग इस घटना के बारे में जानते हैं। आप इतिहास में जाएंगे तो थोड़ा इसके बारे में कम जानकारी मिलेगी, क्योंकि ये एरिया ट्राइबल एरिया है और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लोगों को है नहीं। जलियांवाला बाग कांड के बारे में सब लोग जानते हैं, पर गुजरात के अंदर भिलोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुई इतनी बड़ी घटना के बारे में अभी तक भी लोग करीब करीब आज समझ लीजिए दोस्त 100 साल से भी अधिक लंबा समय हो चुका है, पर अभी भी लोग इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब आपको दिखाता हूं जो उनकी याद में यहाँ पर सरकार ने, राज्य सरकार ने यहाँ पर जो ये वन बनाया है उनकी याद में, तो ये वन उन्हीं की याद में बना हुआ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और उस घटना के बारे में भी आपको बताना चाहता हूं कि ये ऐसी घटना जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज़बरदस्त ये वन बनाया हुआ है। दोस्तों आप देख रहे हैं ये वही नदी है जिसके अंदर अंग्रेज़ों ने यहाँ के सीधे साधे भोले आदिवासियों को गोली मारकर इसी नदी के अंदर फेंका था। और इस नदी का नाम है हरनाव नदी। इसी नदी के अंदर जब कुएं में लाशें भर गई थी तो फिर इसी नदी में इन आदिवासी लोगों को फेंक दिया गया। दोस्तों अभी जो मैंने आपको दिखाया वीरांजलि वन, वहाँ से ये मेन घटना हुई थी जहाँ पर अंग्रेज़ों ने इन आदिवासी शहीदों को गोली मारी थी। इसका आप बोर्ड देख सकते हैं, शहीद स्मारक गढ़वाल। और ये राज्य सरकार के द्वारा इस घटना के ऊपर ये बोर्ड लगाया गया है दोस्तों। और आपको बता दूं कि यहीं से थोड़ी दूर सामने आप देखेंगे कि मेन जो घटना हुई है उसका बोर्ड लगा हुआ है। तो चलिए चलते हैं और उस घटना को देखते हैं। ये देखिए, ये दीवार देख रहे हैं, इसी के बिल्कुल एग्जैक्ट पीछे वो कुआं है दोस्तों, जिसके अंदर अंग्रेज़ों ने उन शहीदों को गोली मार मार के उस कुएं के अंदर फेंका गया था साथियों। दोस्तों हमें यहाँ पर एक अंकल मिले हैं जो यहाँ का जो इतिहास है
उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें देंगे। तो सर बताइए, आप अपना परिचय बताइए, आपका नाम क्या है? મારું નામ કમજીભાઈ રગાબજી ડામોર, ગામ દડવાવ, दड़वाव, રહેવાસી દડવાવ। बराबर। अब आप मुझे बताइए कि અહીંયા જે ઘટના થઈ હતી એ કેટલા લોકો આની અંદર મર્યા હતા? અહીંયા જે ઘટના બની સને 1922 7મી માર્ચના દિવસે અહીંયા જનરલ મિટિંગ રાખવામાં આવેલી અને એમાં કમસે કમ 1200થી ઉપર માણસોનો કતલેઆમ થયેલું। 1200 થી વધુ? 1200થી વધુ। अंकल बता रहे हैं कि 1200 से ज़्यादा लोग यहाँ पर जो है उनका कत्लेआम हुआ था। હવે મને એટલું જણાવો કે તમે જેમ હમણાં મને જણાવતા હતા કે ક્યાંથી શૂટિંગ થયું હતું, ક્યાંથી? શૂટિંગ એટલે લશ્કર જ્યારે આ મિટિંગ અહીંયા થવાની હતી હા। એ ટાઈમે એમની આ આદિવાસીઓની પાછળ લશ્કર લાગેલું જ હતું। એ લશ્કર સામેની ટેકરા પર એનું પડાવ નાખ્યો હતો અને મિટિંગ અહીંયા 5 આબા હતા, 5 આબાની નીચે છાંયડામાં મિટિંગ રાખવામાં આવેલી હતી। અને એ મિટિંગમાં કોઈ આ લશ્કર પાછળ હતું એના લીધે કોઈ એક બોલેવો છે એના લીધે લશ્કર ખીજાઈ ગયેલું અને ફાયરિંગ ચાલુ કરી દીધું। એ ફાયરિંગ કરવાથી હજારો આદિવાસી એટલે 1200 જેવા તો 1200થી ઉપર આદિવાસીઓને અહીંયા શહીદ થયેલા છે। હવે મારો एक प्रश्न है कि इसके बारे में लोग जानते क्यों नहीं? जलियांवाला बाग कांड के बारे में सब जानते हैं, मतलब इतनी बड़ी घटना, 1200 से अधिक, मतलब सरकारी रिकॉर्ड में 1200 का नाम दिया गया है, पर हो सकता है इससे ज़्यादा लोग मरे होंगे। तो इसके बारे में लोग क्यों नहीं पता है लोगों को? એ લોકોને ખબર છે પણ આ આદિવાસી વિસ્તાર હોવાના કારણે મોટા મોટા અધિકારીઓને અને બીજા મોટા માણસોએ આ કેસને આખો દબાઈ દેવામાં આવેલો છે। ओके, हाँ। मतलब दोस्तों अंकल का कहना है कि ये ट्राइबल एरिया है, आदिवासी एरिया है, सीधी सादी भोली प्रजा है। इसकी वजह से ये जो इतना बड़ा जो घटनाक्रम हो चुका है जिसमें 1200 से अधिक रिकॉर्ड है, 1200 का, हो सकता है इससे ज़्यादा लोग जो है उनकी हत्या की गई है, पर अभी तक इसके बारे में ज़्यादा लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इतनी बड़ी घटना जो जलियांवाला बाग कांड से भी बड़ी घटना ये गुजरात के भीलोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुई 1922 के अंदर, जिसमें 1200 से अधिक लोग जो है उनकी हत्या की गई अंग्रेज़ सरकार के द्वारा, पर फिर भी इसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। ये मेरा प्रयास था आप लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाने का और बताने का कि इतनी बड़ी घटना भी हो चुकी है और जो सिर्फ लोग जलियांवाला बाग कांड के बारे में जानते हैं, तो इसके बारे में भी लोगों को पता चले कि भाई गुजरात के अंदर भी उससे भी बड़ी घटना हो चुकी है अंग्रेज़ सरकार के वक्त में। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर अपनी राय बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक और शानदार ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।